पिछले एक महीने के अंदर भारत ने अपनी मिसाइल ताकत को 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना तक बढ़ा लिया है। भारत की इस बढ़ती ताकत से दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भारत ने बहुत ही घातक मिसाइल बना ली है। ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसकी ताकत देखकर चीन और पाकिस्तान घबराने लगे हैं। चीन और पाकिस्तान को पसीना आने लगा है। दरअसल भारत 2 हफ्ते में 6 घातक मिसाइलें तैयार कर चुका है। चीन को चारों खाने चित करने के लिए भारत ने 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है। यानी अग्नि 5 के बाद सबसे घातक, सबसे खतरनाक मिसाइल है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। दरअसल DRDO ने एक बार फिर इतिहास रचा है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है। इसका परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है। साथ ही अपनी रडार में लाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। अभी ये मिसाइल डेवलपमेंट ट्रायल में जारी है, लेकिन इन ट्रायल को पूरा करने के बाद जल्द ही इन्हें सुखोई और स्वदेशी विमान तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। DRDO ने बयान में कहा कि रुद्रम अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह कामयाब रही है। इस मिसाइल की रेंज अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है। इससे दुश्मन के सर्विलांस रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। फिलहाल ये परीक्षण सुखोई 30 विमान के साथ किया गया था, लेकिन रुद्रम की खासियत ये है कि दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिसमें मिराज, जगुआर, तेजस श्रेणी के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर DRDO को बधाई दी। रुद्रम को ऊंचाई से किया जा सकता है लॉन्च। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भी सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव के बीच ये मिसाइल बेहद ही उपयोगी हो जाती है। इसमें मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ही GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस भी लगा है। इसका पैसिव बूम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है, जिसमें रेडिएशन उत्सर्जन की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। 5.5 मीटर लंबी और 140 किलोमीटर वजन की ये मिसाइल में डुअल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रिएक्शन टाइम कम है और ये विस्तृत और व्यापक तौर पर नतीजे दे सकती है। इस बार का परीक्षण अहम है क्योंकि ये पहली बात नहीं है कि इस मिसाइल का सुखोई 30 विमान के साथ परीक्षण हो रहा है, लेकिन हाल ही में भारत और चीन सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना की क्षमताओं की चीनी सैन्य क्षमताओं से तुलना के चलते ये परीक्षण एक अहम परीक्षण माना जा रहा है। DRDO ने 14 दिन में 6 मिसाइलों का परीक्षण किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच भारत लगातार मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। अप्रैल-मई के बाद से भारत ने 4 मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। इनमें से एक निर्भय मिसाइल को LAC पर तैनात किया गया है। भारत अगले 15 महीने में ये 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। इसकी रेंज होगी 5000 किलोमीटर, यानी हिंदुस्तान जिस मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है वो 5000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह कर देगा। चीन के सभी बड़े शहर इसकी जद में होंगे। K5 मिसाइल के वॉर से बीजिंग से लेकर शंघाई तक तबाही मच जाएगी। इसके अलावा भारत शौर्य मिसाइल का भी सफल टेस्ट कर चुका है। ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली PA-05 मिसाइल का जमीनी रूप है। मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 7 या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट, ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा, और जब तक वो इसे डिटेक्ट कर पाएगा तब तक ये तबाही मचा चुकी होगी। भारत ने पिछले महीने ही हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया था। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट को अंजाम दिया गया था। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है।
यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। भारत की ये तैयारी बता रही है कि वो चीन से निपटने के लिए आतुर है। दरअसल चीन के साथ ही पाकिस्तान भी भारत पर लगातार आंख उठा रहा है। ऐसे में भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत की तरफ से तैयारी पुख्ता करने के लिए लगातार मिसाइल टेस्ट करने पड़ रहे हैं।